हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ जूनियर असिस्टेंट। गाइस, आज की वीडियो है मेरी यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट के लिए जो यूपी स्पेशल सब्जेक्ट है उस पे क्या बेस्ट रिसोर्स है, क्या बुक हम पढ़ सकते हैं और कम समय में कैसे हम अपना रिवीजन और प्रैक्टिस भी करें। तो देखिए, अभी मैं आपसे फिर से ये बात कहना चाहती हूँ कि अगर आपने जो भी चीज़ें अभी तक फॉलो की है और अगर आपका रिसोर्स अच्छा है तो आप मेरे कहने पे बदलिएगा नहीं, उसी को खूब प्रैक्टिस करिएगा, उसी पे खूब मेहनत करिएगा, बार बार रिविजन करिएगा। और प्रैक्टिस बुक आप कोई भी ले सकते हैं और मैं जो रिकमेंड करूँगी या फिर मैंने जो फॉलो किया है वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो मैं अपने बारे में बता देती हूँ गाइज़, मैंने परीक्षा वाणी की बुक ली है और मैंने उसी को ही पढ़ा है। मेरी बुक बहुत पुरानी भी है, तो इसका न्यू एडिशन भी आ गया है। तो अगर आप अभी लेना चाह रहे हैं और कम समय में आप कर सकते हैं, या पहले भी आपने कुछ किया है यूपी ट्रिपल एस या पहले भी आपने कुछ यूपी स्पेशल पढ़ा हुआ है, तो यूपी स्पेशल में आपने जहाँ से भी पढ़ा होगा वो यूपी के बारे में ही होगा, चाहे आपने उसके रिवर के बारे में पढ़ा हो, झीलों के बारे में पढ़ा हो, यूपी का संक्षिप्त इतिहास पढ़ा हो, नदी तंत्र कुछ भी पढ़ा हो। तो जो भी आपने पढ़ा है वो यूपी स्पेशल के बारे में जहाँ से भी पढ़ा है वो सारी चीज़ें सेम होंगी। ऐसा नहीं है कि कुछ में डिफरेंट हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप परीक्षा वाणी की बुक अगर आपके पास है तो उसी को बार बार पढ़िए, और अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं और उसमें से सारी के सारे सारे टॉपिक्स आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। बढ़िया अच्छी बुक है वो। और दूसरी बुक है राकेश सारस्वत जी की। सारे सब्जेक्ट है वो मेंस के लिए आती है एक्चुअली, लेकिन उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो हम कंप्लीट कर सकते हैं वहाँ से देख करके। तो अगर आपके पास है तो ठीक है, उसको आप पढ़िए और आपने पढ़ा भी होगा अगर आपके पास है तो। और अगर आपके पास नहीं है तो मेरे पास उसके नोट्स हैं, मैंने भी कुछ टॉपिक के नोट्स बनाए हैं वहाँ से। गाइज, ये है मेरी बुक्स जो मैं पढ़ती हूँ। ये यूपी स्पेशल के लिए परीक्षा वाणी की बुक है और ये मेरे पुराना एडिशन है। आप सबके पास न्यू एडिशन हो शायद, तो कोई बात नहीं, अगर पुराना भी एडिशन है तो आप कुछ यूट्यूब से और कुछ करंट चीजें ऐड करके इसको पूरा पढ़ सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ पुराना ही नया ही खरीदना पड़ेगा आपको। करंट आपको यूपी का अलग से पढ़ना पड़ेगा, जो कि इसमें दिया गया है वो पुराना हो गया है। और ये है परीक्षा वाणी की बुक और आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। बढ़िया बुक है ये। कुछ चीजें इसमें है जो लाइक हिस्ट्री, जो यूपी की हिस्ट्री है और इसमें चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला, ये सारी चीजें थोड़ी कम दी गई हैं, वो है राकेश सारस्वत की बुक में। और वो सारी चीजें अच्छे से दी गई है वहाँ पे। और मेरे पास कुछ अदर जगहों से भी नोट्स है, तो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। अगर आप चाहते हैं मेरी नोट्स पढ़ना और जिस भी तरह से मैंने लिखा हुआ है अगर आप मैनेज कर सकते हैं तो मैं उसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपने शेयर कर दूंगी और आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये है परीक्षा वाणी की बुक जो मैं पढ़ती हूँ। और ये है यूथ कॉम्पिटिशन की बुक, ये है यूपी के लिए। और इसको भी मैंने पढ़ा है। इसमें मैं हर चैप्टर जब भी मैं पढ़ती हूँ जो भी चैप्टर उसका यहाँ से क्वेश्चन कर लेती हूँ, तो ये इजी हो जाता है मेरे लिए समझना जानना और चीजें तैयार हो जाती हैं अच्छे से। तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आप पहले ही क्वेश्चंस करें फिर चैप्टर पढ़ें, या फिर पहले चैप्टर पढ़ करके फिर क्वेश्चंस करें। तो आप ये बुक्स फॉलो कर सकते हैं। गाइज, ये है मेरी नोटबुक जिसको मैं भी आपको दिखाती हूँ। मेरी हैंड राइटिंग अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं, मैं पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगी। ये है मेरी हैंड राइटिंग, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। ये सारी चीजें मैंने राकेश सारस्वत सर की बुक से की है। ये रिवर सिस्टम पर मैंने पढ़ा है वहां से और नोट्स बनाया है। ये काफी पुरानी नोट्स है, मैंने जनवरी में इसको बनाया था। तो इस तरह से है गाइज, अगर आप चाहते हैं मेरी नोट्स लेना तो मैं आपको दे सकती हूँ इसकी पीडीएफ फॉर्म। और तो गाइज, ये सारी थी मेरी बुक्स और मेरी नोट्स। और मैंने आपको जो भी था मेरे पास मैंने ऑनेस्टली दिखा दिया। और देखिए, मैंने जब स्टार्ट किया था थोड़ा बहुत पढ़ना, क्योंकि मेरे पास जो भी टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ उसमें करती रहूँ कुछ ना कुछ अच्छा, अपनी पढ़ाई में कुछ इंप्रूवमेंट होता रहे मेरा। तो मुझे मेरे भाई की एक बुक मिली थी राकेश सारस्वत की, वो बुक मेरे पास है नहीं। और मैं थोड़े टाइम के लिए उसके पास गई थी तो मैंने वहाँ से नोट्स बना लिया था, जो भी टॉपिक मेरे पास परीक्षा वाणी में नहीं थे। तो आप भी चाहें तो, क्योंकि आपके पास भी अभी टाइम नहीं है, तो मेरी नोटबुक आपको अगर हेल्प कर सके तो मैं दे दूंगी। और आप अच्छे से पढ़िए और बढ़िया से अपना प्रिपरेशन करके अपना सिलेक्शन लीजिए, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन कीजिए। और गाइस, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास जिसमें आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि क्या कम समय में प्रिपरेशन की जा सकती है, मैं अभी से शुरू करना चाहता हूँ या फिर मैंने थोड़ा बहुत ही पढ़ा है। और कुछ मैसेजेस ऐसे कि जिसमें उन्होंने पूछा है कि क्या मैं कंप्यूटर कंप्लीट कर सकता हूँ अभी।
तो फ्रेंड्स, मैं बस आपके मोटिवेशन के लिए मैं अपनी एक छोटी सी एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। ट्रिपल एस सी का अभी एक एग्ज़ाम और हुआ था, पहली बार जो पेट आया था उसके थ्रू। तो उसमें मेरा फॉरेस्ट इंस्पेक्टर का, तो उसमें मेरा मेंस मुझे देना था, पेट क्वालिफाई थी मैं। तो मेंस के समय में मेरी शादी के कुछ समय बाद ही हुआ था। तो मेंस के समय में मेरे पास सिर्फ 1.5 महीने का टाइम था और सिलेबस उसका कम्प्लीटली चेंज था। उसमें इन्वायरमेंट से सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, सारे टॉपिक इन्वायरमेंट के थे और ये पहली बार इस तरह का पेपर हो रहा था, इसलिए रिसोर्सेज भी नहीं पता थे, ना ही ये पता था कि इस टॉपिक पे किस स्तर के क्वेश्चन आएंगे। अगर आप में से किसी ने दिया हो तो शायद आप समझ पा रहे होंगे। तो मतलब इतनी परेशानी थी कि उसमें हम किसी टीचर के ऊपर भी रिलाय नहीं कर सकते थे कि पता नहीं ये बेस्ट पढ़ा रहे हैं या फिर उस लेवल का पढ़ाई हो पा रहा है यहाँ से कि नहीं, जिस स्तर का वहाँ पे पेपर पूछा जाएगा। फिर भी मैंने सोच लिया था कि मुझे करना है और चाहे जैसे करना है। 1.5 महीने का जो भी समय मेरे पास मिला हुआ उसको मैं बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ करूँगी और अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। और मैं एकदम जुट गई थी उस वक़्त। मुझे दिन और रात कुछ भी पता नहीं चल रहा था। 4 घंटे 3 घंटे किसी तरीके से मैं सो पाती थी, नींद ही नहीं आती थी मुझे। फिलहाल मेरा मेंस क्लियर हो गया था। फिर आई बात रनिंग की। फिर मुझे एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी और वो सब मैं बाद में बताऊंगी आपको। फिलहाल उस वक्त मेरा सी सेक्शन हुआ था, मेरा बेटा हुआ था। फिर उसके 2 महीने बाद ही रनिंग थी मेरी, आफ्टर माई डिलीवरी। तो मुझे 2 महीने के बाद ही रनिंग करनी थी। 14 किलोमीटर चलना था। टाइम ज़्यादा मिला था, शायद 4 घंटे, हाँ 4 घंटे का टाइम था मुझे मेरे पास, जिसमें मुझे 14 किलोमीटर चलना था। लेकिन मेरे पास चैलेंज ये था कि आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी इतना किसी के पास हिम्मत ही नहीं होता कि कुछ भी कोई भी वुमेन काम कर सके घर का इवन। तो उस वक्त मुझे प्रैक्टिस करनी थी थोड़ी सी और उसके बाद जाकर भी कंटिन्यू 14 किलोमीटर चलना था। लेकिन मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और मैंने बहुत 2.5 घंटे में ही 14 किलोमीटर अपना चैलेंज को कंप्लीट किया था और रनिंग में मैं क्वालिफाई हो गई थी। फिर यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू एक और नियम है कि फाइनल लिस्ट जो जारी करता है आफ्टर पेट मीन्स और रनिंग, फिर उसके बाद एक फाइनल लिस्ट आती है जिसमें मेरा 0.25 से नहीं हुआ। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ गाइज इन सबसे कि आपको होपलेस नहीं होना है। जो भी आपके पास टाइम है आप उसको पूरा का पूरा यूटिलाइज करें। और जिस तरह से मैंने इतने कम समय में और इतनी परेशानियों के बाद भी ये सारी चीज़ें कर ली और मैं आपके सामने हूँ। हाँ, मेरा सिलेक्शन फाइनल तो नहीं हुआ लेकिन मैंने हार नहीं मानी है। ये मेरे लिए और ये आप सबके लिए और मोटिवेशन का काम करेगा कि मैंने अभी तक हार नहीं मानी और ये मुझे विश्वास है कि मैं भी जीत के रहूँगी। तो बस मैं इतना कहना चाहती हूँ और आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करिए और आपके मन में ये रिग्रेट ना रह जाए कि मैंने किया नहीं, शायद मैं कर लेता, बाद में आपके पास जब समय नहीं रहेगा तो ये रिग्रेट ना रहने पाए कि मैंने कोशिश नहीं की। आप कोशिश करना पूरा करिए और मेहनत का फल ज़रूर मिलता है और शायद आपके लिए कोई दूसरा रास्ता ही मिल जाए या फिर इसी रास्ते में आपको कुछ ऐसा रास्ता मिल जाए जो आपके लिए बेस्ट हो, जो आपने अभी तक ना सोचा हो और आपको उससे भी बेटर मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो बस प्रयास मत छोड़िए और होपलेस मत होइए। फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।